राजेश खन्ना इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार एंड राजेश खन्ना को इंडियन सिनेमा का पहला सुपरस्टार क्यों कहा जाता है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हालांकि राजेश खन्ना से पहले दिलीप कुमार एंड राजकुमार जैसे बड़े एक्टर बॉक्स ऑफिस पर आ चुके थे एंड अपनी एक अलग जगह बना चुके थे एंड कल्ट फिल्म ऑडियंस को दे चुके थे, बट उसके बावजूद भी राजेश खन्ना सर को ही इंडियन सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। उसका रीजन यही है, देखिए राजेश खन्ना सर ने अपने शुरुआती दौर में ही अपने लिए ऐसी फैन फॉलोइंग बिल्ड कर ली थी जो आज से पहले इंडियन सिनेमा ने कभी नहीं देखी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, राजेश खन्ना सर जिस रास्ते से गुजरते थे तो उनकी फीमेल फैन वहां की धूल उठाकर अपनी मांग में भर के उनसे शादी कर लेती थी। मिस्टर राजेश खन्ना's time when I was a little child, जब मैं छोटा सा बच्चा था, लड़कियां उनकी गाड़ी से शादी करती थी। जब वो चलते थे तो वो जो धूल होती थी वो मैच बॉक्स में डाल के वो मांग में सिंदूर भरती थी। वो एक उन्हीं का वक्त था ये। इवन राजेश खन्ना सर के फोटो के साथ भी लड़कियां शादी कर लेती थी। वही एक ऐसे एकमात्र सुपरस्टार हैं जिनकी तस्वीर से लड़कियां शादी कर लेती थी। राजेश खन्ना के नाम से लड़कियां मंगलसूत्र पहनती थी एंड जहां पर भी राजेश खन्ना जाते थे तो उनकी गाड़ी को इतनी किस करती थी लड़कियां कि पूरी गाड़ी पर लिपस्टिक हो जाती थी। एक और चीज पूछनी है, वो कौन से हीरो थे जिनकी गाड़ी जो लड़कियां होती पप्पियां कर करके? राजेश खन्ना साहब, ये सच बात है। इवन राजेश खन्ना सर इंडियन सिनेमा के एक पहले ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया एंड आज तक उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया कि उन्होंने अपने जीवन में 15 से ज्यादा सोलो हिट फिल्म बॉक्स ऑफिस को लगातार दी। बाकी आज तक इस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाया। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ राजेश खन्ना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राजेश खन्ना सर की लाइफ की शुरुआत होती है इन 1942 29 दिसंबर अमृतसर पंजाब में एंड उनका जन्म जतिन लाल खन्ना के रूप में होता है एंड उनके जो रियल मदर फादर है लाला हीरानंद खन्ना एंड चंद्रानी खन्ना वो पार्टीशन की वजह से देश छोड़कर चले जाते हैं एंड उनके बाद उनके रिलेटिव्स राजेश खन्ना सर को पालते हैं। उनके माँ की जगह लेती है लाला हीरानंद खन्ना की जगह लेती है लीलावती खन्ना एंड उनके फादर की जगह लेते हैं चुन्नी लाल खन्ना। एंड राजेश खन्ना सर ने बॉलीवुड डेब्यू की बात करें तो वो किया था 1966 में आखिरी खत नाम की मूवी से एंड वहीं से ही राजेश खन्ना ने अपना नाम जतिन चेंज करके राजेश खन्ना कर लिया था एंड बॉक्स ऑफिस पर उनकी आखिरी खत मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप रही, बट उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया एंड राजेश खन्ना सर के लुक्स को भी काफी ज्यादा ऑडियंस की तरफ से अप्रिशिएट किया गया एंड राजेश खन्ना लोगों की नजर में अपनी पहली मूवी के साथ आ चुके थे। देखिए राजेश खन्ना सर अपनी मूवी आखिरी खत करके लोगों की नजरों में तो आ चुके थे, बट वो सुपरस्टार वाली रेस में अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। तो उनके सुपरस्टार वाली रेस की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में यानी उनके डेब्यू के 3 साल बाद ही शुरू हो चुकी थी, जब उन्हें बॉक्स ऑफिस पर पहली बड़ी हिट मूवी मिली थी जिसका नाम था आराधना। एंड उसके बाद तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिट मूवीज की झड़ी लगा दी। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, राजेश खन्ना सर ने 1969 से 1971 तक बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक 15 बड़ी हिट फिल्में दी, जिनमें शामिल हैं डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, खामोशिया, सफर, द ट्रेन, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद, अंदाज जैसी फिल्में साबित है। बट उसके बाद भी राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर रुके नहीं एंड उनकी अगली साल में जो 1972 में 10 फिल्में रिलीज हुई उसमें से उनकी 8 फिल्में लगातार सुपरहिट रही, बट 2 ही फिल्में उनकी ऐसी रही थी रेयरली जो नहीं चल पाई बॉक्स ऑफिस पर। हम आपको बताना चाहेंगे 1972 में बावर्ची, अनुराग, अपना देश जैसी फिल्में उनकी काफी ज्यादा चली बॉक्स ऑफिस पर एंड इसी वजह से राजेश खन्ना सर को बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरस्टार का खिताब भी मिला था एंड उनकी फैन फॉलोइंग इन फिल्मों के बाद इतनी बढ़ चुकी थी कि इंडियन जो ऑडियंस है उनके लिए क्रेजी हो चुकी थी पूरी तरीके से। जैसे कि मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताना चाहूंगा। इवन लोग बताते हैं कि राजेश खन्ना सर जब किसी रास्ते से गुजरते थे तो लड़कियां उस रास्ते की धूल अपनी मांग में भर के ऐसा बोलती थी कि हमारी राजेश खन्ना से शादी हो गई है। इवन राजेश खन्ना को अगर कहीं स्पॉट भी किया जाता था तो लोगों को पता लग जाता था कि ये उनकी गाड़ी है, तो उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि उनकी गाड़ियों पे इतनी किस करती थी कि पूरे गाड़ियों पे लिपस्टिक हो जाती है। एंड राजेश खन्ना सर एकमात्र ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हों की फोटो के साथ भी लड़कियों ने शादी की है एंड उन्होंने ही अपने जीवन में 15 से ज्यादा हिट फिल्में लगातार
स्टार बॉक्स ऑफिस को दिए हैं। आज तक इंडियन सिनेमा में किसी भी स्टार ने इतनी फिल्में बॉक्स ऑफिस को हिट नहीं दी, चाहे वो साउथ हो, बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या कोई सा भी वुड हो। राजेश खन्ना सर की लाइफ में एक मोमेंट ऐसा भी आया था जिस दौरान उन्हें लगा था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी दूरी बना ली थी एंड वो किसी से बात भी नहीं करते थे, वो ड्रिंकिंग करके ही रहते थे एंड वो 24 घंटे शराब के ही नशे में डूबे रहते थे। दरअसल बात है ये दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 1976 की, जिस दौरान राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक बड़ी 7 फिल्में फ्लॉप दी थी एंड उस दौरान राजेश खन्ना सर अपनी चमक कहीं ना कहीं खो रहे थे बॉक्स ऑफिस पर एंड उस दौरान अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर आकर बॉक्स ऑफिस पर अपने आप को एक सुपरस्टार में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इसी दौरान राजेश खन्ना सर काफी ज्यादा निराश रहते थे एंड बॉक्स ऑफिस पर उनकी कोई भी बड़ी हिट फिल्म नहीं आई थी एंड इस वजह से राजेश खन्ना सर ड्रिंकिंग करते थे। बट उसी दौरान राजेश खन्ना सर ने एक रात को इतनी ड्रिंकिंग करी कि वो अपने बंगले की छत पे यानी बालकनी पर आए और उन्होंने कहा, है ऊपर वाले, अगर तू सच में है तो मुझे एक बड़ी हिट फिल्म दे दे और मेरा करियर बदल दे। एंड उसी दौरान राजेश खन्ना सर को एक बड़ी हिट फिल्म का ऑफर आया, अमरदीप, एंड राजेश खन्ना सर ने ये मूवी की और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई एंड उसके बाद राजेश खन्ना सर की कुछ हद तक बॉक्स ऑफिस पर वापसी हुई। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो राजेश खन्ना सर का पहला दौर था वैसा दौर तो राजेश खन्ना को कभी नहीं देखने को मिला। कहां 15 हिट फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी बड़ी एंड राजेश खन्ना के सामने कोई एक्टर टिक ही नहीं पाता था। बट उसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपने लिए बॉक्स ऑफिस पर एक अलग जगह बना ली थी, जो कि राजेश खन्ना सर के करियर को धीरे धीरे खाते हुए नजर आ रहे थे। एंड यही बात है जो बॉक्स ऑफिस पर 90s 80s में राजेश खन्ना सर की 6 फिल्में रिलीज हुई थी, उसमें से 5 फ्लॉप रही। तो 1990 में भी राजेश खन्ना सर ने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्में दी थी। एंड वहीं देखें राजेश खन्ना सर के करियर का ऑल ओवर चार्ट कैसा रहा। तो राजेश खन्ना सर ने अपने जीवन में 180 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 163 फिल्में फीजन फिल्में रहीं एंड 17 फिल्में शॉर्ट फिल्में रहीं। एंड राजेश खन्ना सर ने अपने जीवन में 128 फिल्मों में मेन लीड रोल प्ले किया, जबकि सेकंड लीड रोल भी उन्होंने लगभग 22 फिल्मों में प्ले किया। एंड राजेश खन्ना सर के जीवन में 91 फिल्में हिट रहीं, बाकी सभी फिल्में हिट, सेमी हिट वगैरह रहीं। एंड राजेश खन्ना सर के करियर की जो लास्ट फिल्म थी रिश्वत, वो उनके डेट एक्सपायर के लगभग 2 साल बाद रिलीज हुई, जहां पर राजेश खन्ना सर लगभग 2012 में डेट एक्सपायर हो चुके थे। तो वहीं दोस्तों रिश्वत फिल्म को 2014 में रिलीज किया गया था 18 जुलाई को एंड ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी डिजास्टर साबित रही थी। तो राजेश खन्ना सर के जीवन से सिर्फ हमें एक ही चीज देखने को मिलती है, जो कि मैं आपको उनके इस शेर के साथ सिखाना चाहूंगा। जरूर कहना चाहूंगा कि आप न जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ, मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। देखिए राजेश खन्ना सर के विचार आपने देख लिए। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप राजेश खन्ना सर की जर्नी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं एंड उनके विचारों को पसंद करते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको इसी तरीके का कंटेंट चाहिए, वो भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स।